बड़नगर थाना क्षेत्र में ग्राम बंगरेड़ में सरकारी रास्ते से निकलने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घायल महिला और उसके परिजनों ने बताया कि सरकारी रास्ते से निकलने की बात को लेकर पड़ोसी खेत वाले द्वारा लाठी डंडे से मारपीट की गई। उन्होंने बड़नगर थाने में इस मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार से 6,000 रुपए लेकर आरोपी को फिर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा छोड़ने के बाद आरोपी ने एक बार फिर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर पैसे लेने और आरोपी का सपोर्ट करने के आरोप भी लगाए हैं। 10-15 जना था, मैंने लकड़ी से मारिया खूब। हमने सरकारी जगह में निकली रहा था, हमें रास्ता में कोई मिनी जगह को नहीं, हमारी भी को नहीं, सरकारी जगह में निकला वहाँ आई मारी रहा। मैंने 10-15 जना था, बारना बिचान करना भी हगड़ा था, दो ही करना। कहाँ पर विवाद हुआ है? बंगरेड़ में, बंगरेड़ खेत पे बंगरेड़ में। अभी तो करा कहीं नहीं करी हमारे तो, कहीं कौन सपोर्ट हम शाम को मार लिया और सुबह पाचा थाना पे से आया पुलिस वाला तो पैसा कोड़ी ले गया ने, थोड़ी देर गियो वहाँ बढ़ने का पाछा वापिस आई, फिर पाछा मारिया हमारे। कितने रुपए लगे? 6,000 रुपये। कौन ले गया? कहीं मालूम, कोई नाम पता मैंने याद नहीं है, कारण कहीं मालूम न्यू के तरह बता देंगे अपने। तो कौन पुलिस वाला था कोई, हम तो नहीं जानू साहब। ये बड़नगर थाने का। काहे के लिए लगे? वो रिपोर्ट लिखाड़ी भी ना। अभी कितने लोग घायल हुए थे? 4 हाँ। हमें क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? राम कन्या। उज्जैन में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शादी समारोह से मिनटों में गहने से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला हरी फाटक रोड स्थित होटल एम्पीरियल में चल रहे शादी समारोह से सोने हीरे के जेवरात और नकदी से भरा बैग चोर लेकर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चोर कितनी आसानी से जेवरात से भरा बैग लेकर जा रहा है। महाराष्ट्र से वधु पक्ष और बड़ौदा गुजरात से वर पक्ष के परिवार शादी समारोह में व्यस्त थे। इस दौरान एक चोर स्टेज पर चढ़ा और करीब 4 लाख रुपए के जेवरात नकदी भरा बैग पार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तराना तहसील के मागडूम थाना अंतर्गत गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की बुधवार सुबह से लापता थी। शाम को लड़की ने आकर अपने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मागडूम थाने में 3 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके ही जान पहचान रखने वाले युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। एसडीओपी भविष्य भास्कर ने बताया कि नाबालिग लड़की सुबह से लापता थी, जिस पर से परिवार वालों ने आकर धारा 363 में मामला दर्ज कराया था। पुलिस नाबालिग को खोज ही रही थी कि इस बीच लड़की खुद शाम को घर पहुंच गई और उसने परिवार के साथ आकर थाने में गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाला समाज का लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। वहां पर उसके साथ 2 अन्य लड़के भी आ गए, जिसके बाद तीनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। माकड़ोल थाना पुलिस ने गांव के ही रहने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सर माकड़ोल की कल दिनांक 1/5/24 को थाना माकड़ोल में शाम को एक व्यक्ति द्वारा आके सूचना दी गई कि दोपहर से उसकी 17 साल 10 महीने की लड़की गायब है। तो उसकी रिपोर्ट पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और लड़की की तलाश शुरू की गई। कल रात तक फिर लड़की घर में उपस्थित हो गई, जिसमें उसके बाप के साथ थाने आकर कथन दिए कि उसके गांव के ही 3 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर उसके बयान लिए गए और बयान के आधार पर प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा इजाफा किए गए। लड़की का मेडिकल कराया गया, न्यायालय में दफन कराए गए और तीनों आरोपियों की तलाश के लिए सर माकड़ोल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बारिश के लिए शनिवार से 6 दिवसीय सोमयज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमिक अनुष्ठान किया जाना है। अब तक सोमनाथ और ओंकारेश्वर में अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। महाकाल तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जहां अनुष्ठान शुरू होने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा
सोलापुर महाराष्ट्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित चैतन्य नारायण काले के मार्गदर्शन में यह दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। पंडित चैतन्य काले ने बताया कि सोमयज्ञ में चारों वेदों के स्रोत विद्वानों के चार के समूह में 16 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं। हर ऋत्विक का कार्य और कर्म सुनिश्चित होता है। उन्हें देवता के रूप में मंत्र वरण होता है। ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ हो रहा है। ये ज्योतिर्लिंगों में 12 ही ज्योतिर्लिंगों में करने की ये योजना है। उसके तहत ओंकारेश्वर में अभी संपन्न हुआ है अप्रैल 4 में, 19 अप्रैल को सोमनाथ में संपन्न हुआ। उसके बाद में अभी उज्जैन में 4 तारीख से 9 मई तक ये उज्जैन में अभी महाकाल क्षेत्र में ये सोम यज्ञ संपन्न हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश हो, सुवृष्टि जिसे कहते हैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं, ऐसी बारिश हो। इसके लिए ये वराह मिहिर ने बृहत संहिता में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि जैसे आदमी की गर्भधारणा होती है वैसी ही वृष्टि की भी गर्भधारणा होती है। उसका वृष्टि गर्भधारणा का काल वो नवरात्र से लेकर आश्विन नवरात्र, वहाँ से लेकर ये वैशाख एंड तक इसका ये वृष्टि गर्भधारण का काल बतलाया है। इस काल में अगर हमने पर्जन्य ये सोम यज्ञ किए तो अच्छी बारिश की संभावना आने वाले वर्षा ऋतु में होती है। ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ हो रहा है। ये ज्योतिर्लिंगों में 12 ही ज्योतिर्लिंगों में करने की ये योजना है। उसके तहत ओंकारेश्वर